अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के खुसूसी सहर नशरियात अनवार रमज़ान में आपका मेज़बान ज़ैर अख्तर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज भी अपने चाहने वालों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने हल्का अहबाब में सहरी का आगाज़ कर रहे होंगे। यकीनन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरे अशरे में दाखिल हो रहे हैं और पहले अशरे को हम खो चुके हैं। ये बात मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि रमज़ान मुबारक अल्लाह पाक ने रहमतों और बरकतों का महीना हमें तोहफे में दिया है। तो जब अशरे मग़फ़िरत में हम शामिल हो रहे हैं तो ये क्यों ना कहें कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह, मैं अल्लाह से तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ जो मेरा रब है और उसकी तरफ रुजू करता हूँ। तो जब ही तो कहते हैं कि बेज़बान को जब वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बख्शिश पे आता है जब अपनी उम्मत के गुनाहों को, तो तोहफे में वो कुरान देता है और तोहफे में हमें रमज़ान भी देता है। तो क्या ही बात है इस रमज़ान मुबारक की। अल्लाह ताला हम सबको इस माह मुबारक की कदर करने की और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने की, बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और इस अशरे की, अशरे मग़फ़िरत की कदर करने की अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अशरे मग़फ़िरत का आगाज़ है और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम हर खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ अल्लाह ताला की हम्द व सना नात रसूल मुबारका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किया करते हैं। आलमी दीन भी हमारे साथ मौजूद होते हैं और ख़ास तौर पे सोशल पर्सनैलिटीज़, बिज़नेस पर्सनैलिटीज़, डॉक्टर हज़रात, कवाल हज़रात, महफ़िल समा का भी इनकाद होता है और इसके साथ कवाल शेफ़ भी होते हैं हमारे साथ जो मज़े मज़े के लज्जतों भरे पकवान बनाया करते हैं। कंपटीशन भी होता है और हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी बेहतरीन से बेहतरीन कारकर्दगी पेश किया करते हैं। तो आज भी इस खूबसूरत सहर नशरियात को आगे बढ़ाते हैं और सिलसिला उसी तरह से आगाज़ करते हैं जिस तरह से हमारी इस ट्रांसमिशन का हमने फॉर्मेट सेट किया है। हमदे बाई ताला और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कबल इसके कि मैं आगाज़ करूं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं और ये हमारी खुशनसीबी भी है क्योंकि इस रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ जब से हमने किया तो हमारे साथ जुड़े रहने वाले ख़ास तौर पर ब्रांड्स का, जिन ब्रांड्स का हमें किरदार और साथ हमें आगाज़ रमज़ान से शामिल रहा, गौर सिक्योरिटीज़ हमारे शाहिद बॉबी साहब रन कर रहे हैं और इसको एज अ शेयर पर्सन देख रहे हैं। उनका बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे साथ देने के लिए। यूसी यूनाइटेड कैटरिंग, बॉम्बे लाइट हाउस, कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर, कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर, अल्ताफ ताई बिल्डर्स एंड डेवलपर, गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज, अबू हाशिर परफ्यूम्स, याहया कैटरिंग्स, रीम ट्रेवल्स एंड टूर्स, अल मंजर कैफे, उज़ैर शाहिद ब्राइडल, दादा बॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज, एचएन वेलनेस, अवान लिबास, तस्लीम सदफ, WCI स्टूडियो, आरिफ हबीब कमोडिटीज, अली नोबल ग्रुप्स, रैप एंड रेबिन की आप प्लेसमेंट हमारे सेट पे भी देख रही हैं। बहुत ज़बरदस्त एलमेट खजूर बना देते हैं, ये मार्केट में आपको अवेलेबल है। इनके पेजेस पे आप जाकर दरियाफ्त कर सकते हैं। रैप एंड रेबिन को ट्राई करना नहीं भूलिएगा। जेड डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क, इलियास सलून, एलिट वॉक वार्डरोब, स्प्लेंडर इवेंट्स सर्विसेज फाउंडेशन, अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग, गिफ्टेबल्स और कराची के जायका हलीम। कराची के जायका हलीम के बारे में बताता चलूं कि खाने ज़बरदस्त अंदाज में इनकी तीनों ब्रांचेस पे आपको मिल जाते हैं और खानों की क्वालिटी ये है, क्वालिटी के साथ आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। इस रमज़ान मुबारक में स्पेशली डिस्काउंट वो आपको दे रहे हैं। तो कराची के जायका हलीम जाएँ,
और इनकी तीनों ब्रांचेस पे विजिट करें। 2 ब्रांचेस हैं इनकी लांडी में और 1 ब्रांच है इनकी कोरंगी में। तो नाज़रीन, और इसके अलावा हमारे बड़े ज़बरदस्त एक और गिफ्टिंग पार्टनर हैं जो मरकरी है, और ख़ास तौर पे मेल्स अंडरगारमेंट्स के हवाले से इनका ब्रांड रन होता है और ज़बरदस्त गिफ्टिंग्स इन्होंने हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन के सेट पर हमें भेजी है। इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और नाज़रीन, बताता चलूँ, आज कबल इसके कि हमदो सना और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम आपका और अपने साथ एक दूसरे का सिलसिला जोड़ें। हमारे साथ एक बड़े प्यारे मेहमान हैं, उनको भी मिलवाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं आपका हमारे साथ जुड़ा रहे। एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं और बताना मैं चाहता हूं कि आज जो हमारी इस खुसूसी सहर नशरियात के ख़ास मेहमान हैं, और मेहमानों का तारुफ़ मैं कबल इसके आपको करवाऊं, क्योंकि तारुफ़ इनका बड़ा प्यारा है और इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, समाजी तौर पर भी, कारोबारी तौर पर भी। हमारे मेहमानों की हमारे साथ आज मौजूद हैं हाजी चंदेद साहब, जो आज सहर नशरियात में अनवार रमज़ान का हिस्सा बने। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह जी का बड़ा एहसान है। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। हाजी साहब से कबल इसके कि मज़ीद हम तारुफ़ भी करवाएं और आपसे इनसे गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखें, हमारे साथ एक और हमारी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं और इनका भी तारुफ़ बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं शाहरुख रईस साहब। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और ख़ास तौर पे एक और हमारी बड़ी मौज़िज़ और हमारे प्यार करने वाली शख्सियत शाहरुख भाई के वालिद साहब भी मौजूद हैं, जनाब रईस साहब। इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके? आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आज सहर नशरियात का हिस्सा बने। एक और नाज़रीन आपसे मेहमान शख्सियत को मिलवाना चाहता हूँ। बड़े प्यारे और सीनियर सनाखाओं में इनका नाम आता है और हम इनको टेलीविजन्स पे और सारे काफ़ी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पे देखा करते हैं। हमारे भाई हैं, बहुत प्यारे पढ़ते हैं। सादात में से हैं जनाब सैयद मुइन आलम करीमी साहब। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुइन भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताओ खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, एक और प्यारे से सनाखान रसूल हैं, हमारे साथ कल भी हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ हैं। मैं चाहता हूँ कि हमदे बाई ताला से आज सैयद मुर्तज़ा अली साहब इस खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह करें सैयद साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमदे बारी ताला पेश करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु
एक तलब एक ही हो ला इलाहा आहा, सुभान अल्लाह भाई, क्या खूबसूरत अंदाज में हमदे बारी ताला पेश कर रहे थे जनाब सैयद मुर्तज़ा अली साहब, अलहाज सैयद मुर्तज़ा अली साहब। इनकी बड़ी खुश नसीबी है माशाल्लाह। आपने कितनी बार हज किया है? माशाल्लाह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा हज 3 दफ़ा हज। क्या बात है, क्या बात है, जिसमें बड़ी से एक हज अकबर और दो जो नॉर्मल हज होते हैं। क्या बात है। अल्लाह ताला हम सबको इस माह मुबारक में अपने घर का तवाफ़ करना और रोज़े रसूल पे हाज़िरी देना नसीब फरमाए। नाज़रीन, मैं बताना चाहता हूँ कि कबल इसके कि हम हमद के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुने। मुइन आलम करीमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बताना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि थोड़ा सा तारुफ़ कराऊँ और थोड़ी मज़े की बड़ी प्यारी गुफ्तगू करते हैं। समाजी तौर पर बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं और पॉलिटिकली भी काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज में अपनी पार्टी के लिए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ आज सहन नशरियात में हमारी अनवार रमज़ान का हिस्सा हैं हाजी चंजेब खान सवाती साहब। आइए एक बार फिर वेलकम करते हैं चंजेब भाई, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका तशरीफ़ लाने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि रमज़ान मुबारक में क्या मसरूफ़ियात हैं आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद सलाम आक़ाए दो जहान और उनके आल औलाद पर। रमज़ान चूँकि रहमतों और बरकतों का महीना है, इसमें कोशिश ये करते हैं कि रोज़े, तरावियाँ, इबादत, नमाजें, रात की तारीकी में इस दुनिया को उजाला देने वाले रब को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। जो गलतियाँ कोताहियाँ हमसे होती हैं उनकी माफ़ी मांगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि जब से होश संभाला है रोज़ा कोई नहीं छोड़ा आज तक। क्या बात है, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बीमारी की हालत में भी क्या और बात है। मेरा ख्याल है बिल्कुल बचपन का, क्योंकि हमारे यहाँ क्योंकि पख्तून कबीले से ताल्लुक़ है मेरा, तो हमारे यहाँ इसको जो है वो बहुत गलत समझा जाता है। रोज़ा छोड़ना, हाँ, बुज़दिली समझा जाता है। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि और दूसरा मतलब हमारे यहाँ एक अफ्तार का अमूमन आपने देखा होगा कि जिस वक्त अफ्तार का टाइम होता है तो घर में किचन में आगे पीछे हड़ा उड़ी होती है। मगर मेरे दस्तरखान पे तकरीबन 16-17 साल हो गए जो दस्तरखान आपके घर में लगता है। जी, तो हम 35 से 40 मिनट पहले जो है वो दस्तरखान पे पूरी फैमिली बैठ जाते हैं। क्या बात है। सबसे पहले जो है मेरी बेटी है जो हाफ़िज़ कुरान है, माशाल्लाह, वो दुआ करती हैं कुल आलम के लिए, अपने ख़ानदान के लिए। क्या बात है। जो मरहुमीन आज दुनिया में हमारे प्यारे नहीं हैं। और उसके बाद जो है फिर वो नातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वाह, फिर एक मिलाद की महफिल होती है रोज़ा। वाह वाह, क्या बात है भाई, रमज़ान माशाल्लाह। और आखिर में दरूद व सलाम पढ़ा जाता है और उसी दौरान अजान होती है और अफ्तार हो जाती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सहरी में भी यही रूटीन होती है कि सब इकट्ठे बैठते हैं, सहरी होती है। ये एक ऐसी इबादत है कि जो खालिस्तन अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। बेशक बेशक ऐसा ही, ऐसा ही। आप तमाम इबादतें अपनी बख्शिश, अपनी निजात के इबादत कुछ लोग दोज़ख के खौफ से करते हैं। वो हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या है कि एक दफ़ा आप जलाल में बाहर निकली, एक हाथ में आग थी, एक में पानी। तो किसी ने रोका कि इतने गुस्से के आलम में क्यों जा रही? तो उन्होंने कहा कि मैं ये पानी जो है वो डालना चाह रही हूँ उस दोज़ख की आग पर कि जिसके खौफ से लोग मेरे रब की इबादत करते हैं। बिल्कुल। और मैं ये आग जन्नत के लिए लेके जा रही हूँ
कि जिसके लालच में लोग जो हैं वो मेरे रब की इबादत करते हैं कि ये आग लगा दो। अल्लाह। अब रब इश्क है, रब इश्क है, इश्क है और दुनिया मोहब्बत है और बनाई अपने हबीब के लिए है। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस हबीब के 4 यार हैं, बेशक, उन 4 यारों की तरबियत है। बेशक। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो 19 साल की उम्र में उनका दोस्ताना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और फिर इनमें एक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे खलीफा हैं कि जिनके लिए अल्लाह के नबी ने गलाफ़े काबा को पकड़कर रब से दुआ की, क्या बात है, क्या बात है, वाह, कि मुझे उम्र दे दे। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये इबादतों का महीना है, हाँ, एहसास का महीना है। बेशक ऐसा ही है, बेशक है। भूख प्यास ये गर्ज नहीं है रब को। वो जो 70 माओं की तरह आपसे प्यार करता है वो आपको भूखा प्यासा नहीं देखना चाहता, बिल्कुल ऐसा ही है। मगर सिर्फ ये रमज़ान इसलिए है कि तुम्हें भूखे और प्यासे का एहसास हो। हाँ हाँ हाँ, और दुनिया में सबसे बड़ी जो प्यास गुजरी है उम्मत मुसलमा पर वो वाक़या करबला है। बेशक ऐसा ही है, कि उनसे ज़्यादा बड़ी प्यास ही नहीं है दुनिया में। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये रहमतों बरकतों नजात का महीना है, तो इसमें कोशिश करते हैं कि सियासी मामलात या दूसरे मामलात ज़रा थोड़े पशे पुश डाल दें। बिल्कुल सही है, वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। चंदेब भाई, क्योंकि आपका सियासत से भी ताल्लुक़ है, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आफ्टर रमज़ान? देखें, नाउमीदी कुफ्र है जो दीन हमें सिखाता है। आज अगर ये मुल्क इस हालत को पहुंचा है तो उसमें इस मट्टी में कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो हमारे किरदारों में, कि जो जहां बैठा हुआ है, जिस मनसब पर बैठा हुआ है, वो इसी जहान को सब कुछ समझकर बैठा हुआ है। हाँ हाँ, जबकि ये आर्जी ठिकाना है हर इंसान के लिए, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, हर इंसान के लिए ये आर्जी ठिकाना है। और अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है कि हमारी जो आने वाली नौजवान नस्ल है वो हमसे बेहतर इंसान भी हैं और हमसे ज़्यादा समझ बूझ भी रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जो चीज़ें हमें 60-65 साल की उम्र में समझ आई हैं, आज वो उन चीज़ों को, उन मामलात, उन हालात को एक 18 साल 20 साल का बच्चा जो है वो समझता है। निजात किसमें? हुक्मरानी अगर दीन इस्लाम में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को 12 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी दी, 7 बरआज़मों में से 3 बरआज़मों पर हुकूमत करने वाला बनाया उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ईद का दिन है, ये खलीफा वक्त की बात कर रहा हूँ, ईद का दिन है, जूते मांगे अपनी जोजा से कि जूते दे दें, ईद की नमाज पढ़नी है, बल्कि पढ़ानी है, इमामत भी खुद करनी है। इमामत भी खुद करनी है, सही। तो जब जूते उठा के लाए गए तो जूते टूटे हुए थे, तो मरम्मत करने की, उसमें मजीद पेवंद लगाने की गुंजाइश नहीं थी। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो पैदल चल पड़े नंगे पाँव। तो रास्ते में एक शख्स ने कहा कि ए उमर, आप खलीफा वक्त हैं और आपके पाँव पे चप्पल नहीं है। आपने फरमाया कि वो जो चप्पल हैं उन चप्पलों का हिसाब उमर को देना है, उमर की नमाज तो वैसे भी हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप नमाज के लिए गए, वहाँ आपने कदम धोए, और वही उमर जिस वक़्त शहीद होते हैं तो अपनी बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाकर कहते हैं कि मेरे ऊपर 80 दीनार का कर्ज है, मेरे अजीज रिश्तेदारों के पास जाना, मेरे दोस्त अहबाब के पास जाना,
अगर 80 दिनार कोई अदा न करे तो फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास जाना कि वो मेरा कर्ज अदा कर दें। ये हुक्मरानी है मुसलमानों की बुनियादी तौर पर, जो आज लॉ ऑफ उमर पूरी दुनिया में सिविलाइज ममालिक में राइज है। हम बदकिस्मत हैं कि हम उनके वारिस हैं और हम उस डगर पे नहीं हैं। हमने इस दुनिया को ही अपना समझ लिया है और हिसाब हर शख्स ने देना है, अपना देना है। कोई वहां आपके पास नजात के लिए नहीं आएगा, ना माँ आएगी ना बाप आएगा। हमारी सिर्फ जो मेरे नबी से पहले जिन अंबिया की कौमों पर अजाब उतरे, उनसे ज्यादा गुनहगार हैं इस वक्त हम, उनसे ज्यादा बदकार हैं, उनसे ज्यादा रयाकार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मगर चूंकि अजाब नहीं आता, इसलिए कि अल्लाह के हबीब ने अपने रब से ये मांगा था कि मेरी उम्मत का ख्याल रखना, मेरी उम्मत के चेहरे न बिगाड़ देना, मेरी उम्मत पर अजाब नाजिल न कर देना। आज हम जिस हाल में हैं उसमें सिर्फ हमारी बददियानती, बिल्कुल ऐसा ही है, और हमारा दीन इस्लाम से हटकर मंजिल हासिल करना। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि दीन इस्लाम अमन का दीन है और इससे अच्छा रास्ता किसी के पास नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इससे अच्छी उम्मत किसी की नहीं है कि जहां पर ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब वक्त के अंबिया दुआ करते रहे कि परवरदिगार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा करना। क्या बात है ये तो। और हमारे पास जो काम है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने आखिरी खुतबे में कि ऐ लोगों सुनो, तुम्हारा काम आने वाले वक्त में अंबिया का होगा। इस उम्मत को जो दर्जा दिया गया है वो नबियों के बराबर दिया गया है। और ये उम्मत कहाँ खड़ी है? आज दुनिया के 57 इस्लामी ममालकान के सरबराहान और 2 अरब मुसलमान फलस्तीन का दिफा नहीं कर सकते, कश्मीर का दिफा नहीं कर सकते। क्यों? कि दुनिया के मालो जर और लालच ने उनको बुजदिल कर दिया गया है। आज माओ ने सलाउद्दीन अयूबी पैदा करना छोड़ दिए हैं कि हक का रास्ता जो है, वो किसी ने खूब कहा है कि हर मोमिन के लिए करबला तैयार होती है। आज हम अगर मोमिन होते तो हम हर करबला का मुकाबला कर सकते थे भाई। क्या बात 313 अगर मुकाबला कर सकते तो आज हम मुकाबला क्यों नहीं कर सके? अल्लाह ताला ये उम्मत मुसलमा को जो है, उनके हुक्मरानों को जो है वो सोचना है। बिल्कुल ऐसा ही। अल्लाह ताला हम सबको हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चंदेब भाई से और भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मैं चाहूँगा क्योंकि हमारे साथ बड़े प्यारे सना खाने रसूल मौजूद हैं और हमारे साथ शाहरुख रईस साहब भी मौजूद हैं और हमारे अंकल जनाब रईस साहब भी मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा मोइन आलम करीमी साहब हमारे साथ, मुल्क के पाकिस्तान के मशहूर मारूफ और सीनियर नातखाओं में से हैं, इनका शुमार होता है। मोइन भाई पहले तो ये बताएं कि आपने नात खानी का सफ़र कहाँ से स्टार्ट किया? जैद, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँगा जिस खूबसूरती से आप माशाल्लाह ट्रांसमिशन कर रहे हैं, और K21 की तमाम इंतज़ामिया को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और रब्बुल इज़्ज़त इसका जिक्र खैर का अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन अज़ीम अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन आमीन। जहाँ तक नातख़्वानी के आगाज़ का ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के ज़माने से ही आगाज़ किया। फिर इंटर स्कूल जो मुकाबले होते थे उनमें हिस्सा लिया, और उसके बाद फिर एक सिलसिला चलता रहा अपनी काविशों का कि मुख्तलिफ चैनल्स पर हम जाते थे। उस ज़माने में जब PTV में एंटर होना बड़ी बात होती थी, सिर्फ एक चैनल था PTV और वहाँ पे एंटर होना भी बड़ी बात होती थी। तो उस जमाने में भी हम वहाँ एंटर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिशन दिया। चंदेब भाई भी नात खां हैं हमारे, इनसे पता करना पड़ेगा। आप भी गए कभी PTV नात खां कोई कंपटीशन वगैरह करने? नहीं, वो जिस तरह भाई ने फरमाया तो स्कूल के मुकाबलों में तकरीर का, नात ख्वानी का, वो मुझे कहते थे ये हरफन मौला है। मेरे जो असातिज़ा थे नहीं है नहीं कहते थे कि ये हरफन मौला है। मैं कहूँगा शाहरुख भाई हरफन मौला हैं माशाअल्लाह। आज हमारे आलिम दीन नहीं आए थे तो हमने बोला भरपूर फायदा उठाते हैं, हमारे बड़े इल्म का खजाना है चंदेब भाई। मोइन भाई बिस्मिल्लाह करें। एक बार तो दूसरी बार पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। मेरा पैगंबर अजीम तर है,
मेरा पैगंबर अजीम तर है, वो शरह है कामे हक ताला, वो खुद ही कानून खुद हवाला, वो खुद ही कुरान खुद ही कारी, वो आप महताब आप हाला, वो अक्स भी और आईना भी, वो नुक्ता भी खत भी दायरा भी, वो खुद नजारा है खुद नजर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। शऊर लाया किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया, दिया भी कामिल निजाम उसने, और आप ही इनकलाब लाया, वो इल्म की और अमल की हद भी अजल भी उसका है और अबद भी, वो हर ज़माने का राहबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। वो ज़ोहद ईसा वो आदम नूह से ज़्यादा, बुलंद हिम्मत बुलंद इरादा, वो ज़ोहद ईसा से कोसों आगे, जो सबकी मंजिल वो इसका जादा, हर एक पैगंबर नेहा है इसमें, वजूद में पैगंबरा है इसमें, वो जिस तरफ है खुदा उधर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। बस एक मशकीज़ा एक चटाई, जरा से जो एक चारपाई, बदन पे कपड़े भी सादगी से, वो खुश लिबासी वो खुश कबाई, यही है कुल कायनात उसकी, गिनी न जाए सिफात जिसकी, वही तो सुल्तान बहरोबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, जो अपना दामन लहू से भर ले, मुसीबतें अपनी जान पर ले, जो तेग जन से लड़े निहत्ता, जो गालिबा कर भी सुलह कर ले, असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी, अमी है सादिक है मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, जिसे शहे शश जिहाद देखूं
उसे गरीबों के साथ देखूं, अनाने कौनो मका जो थामे, कुदाल पर भी वो हाथ देखूं, लगे जो मजदूर शाह ऐसा, नजर न धन सरबराह ऐसा, फलक नशी का जमी पे घर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह मोइन भाई, क्या खूबसूरत कलाम पेश किया कि मेरा पैगंबर अजीम तर है। सैयद मोइन आलम करीमी साहब इस कलाम को पेश कर रहे थे, क्योंकि मेरे नबी हैं ही इतने प्यारे, और ये कहते हैं कि ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। क्या खूबसूरत बात है और क्या ही खूबसूरत शान है मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। नाज़रीन, हम सबको अल्लाह पाक हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपका सामना उस शख्सियत से करवाने लगा हूँ जो आज हमारी खूबसूरत सहर ट्रांसमिशन के एक और मेहमान शख्सियत हैं। तारुफ ये है कि चेयरमैन है सर्विसेज फाउंडेशन के, और इनकी ख़ास बात ये भी है, जो लोग DHA में बहुत अच्छी और मुनफरिद और अच्छे रीज़नेबल अमाउंट में कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, वो लाजमी सर्विसेज फाउंडेशन से रब्ता भी करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सर्विसेज फाउंडेशन जनाब शाहरुख रईस साहब। वेलकम करते हैं शाहरुख भाई एक बार आपको फिर। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप रमज़ान मुबारक कैसे गुजारते हैं? जैद भाई, जैसे चंजे हाजी साहब ने बताया, रमज़ान में एज़ यूजुअल तो सबकी मसरूफियात इसी तरह की होती हैं, कुछ इबादत और इस तरह की हम मसरूफियात करते हैं। बिल्कुल सही है। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने अच्छी सेहत के साथ हमें इस रमज़ान तक पहुँचाया, माशाल्लाह देखना नसीब किया। तो बस बड़ा दुख होता है एक चीज़ देख के कि रमज़ान आते हैं तो माशाल्लाह हम सब मुसलमान तो बन जाते हैं, तो लेकिन अच्छे इंसान बनना बहुत मुश्किल। बस कोशिश करते हैं और दुआ है अल्लाह से कि इस रमज़ान हम मुसलमान के साथ साथ अच्छे इंसान भी बन जाए, और अल्लाह पाक हम सबको इस रमज़ान के तवस्सुस से अच्छा इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। बस बाकी मसरूफियात है यूजुअल इबादत, नमाज, कुरान और अल्लाह से तौबा तो हर वक्त इंसान करते ही रहता है माशाअल्लाह। तो बस रमज़ानों में थोड़ी तलब और बढ़ जाती है, मामलात और करीब हो जाते हैं। बिल्कुल, अल्लाह का महीना है तो बस अल्लाह के साथ ही गुजारें तो ज़्यादा बेहतर है। शाहरुख भाई ये बताएं कि सर्विसेज फाउंडेशन क्या क्या खिदमत अंजाम दे रही है? बेसिकली सर्विसेज फाउंडेशन एक सर्विसेज प्रोवाइडिंग फर्म है जो कि स्टार्ट हमने उसको किया था 2017 में। सो बस जब से हम सर्विसेज लाइक कंस्ट्रक्शन की, डॉक्यूमेंटेशंस की, लोगों को काफ़ी DHA में इश्यूज़ हैं, मामलात होते हैं, तो जितने कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उससे रिलेवेंट, तो उसमें हमारी सारी सर्विसेज हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, डिज़ाइनिंग के हवाले से। कितना अर्सा हो गया इसको स्टार्ट किया? इसको हमें 2017 में हमने इसको एक शक्ल दे के जो प्रॉपर ऑफिस की सूरत में स्टार्ट किया था एस्टेब्लिश। तो इसको हमारे अनवर साहब लास्ट टाइम भी हमारे साथ थे, अनवर साहब ने भी आना था जी, वो आज कुछ मसरूफियात की वजह से आ नहीं सके। अच्छा। सो उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था कोई 1995 में। तो जब से उनके साथ ही थे, मतलब उनका एक मामला चल रहा था, उसके बाद जब हमने इसको हतमी शक्ल दी एक प्रॉपर ऑफिस की शक्ल में और उसको फिर रन आउट करना शुरू किया। अच्छा। तो अब जैसे जिस तरह मामलात हैं स्टेट ऑफ आर्ट की तरफ अब हम जा रहे हैं, कुछ डिजिटल सिस्टम्स हैं, चीज़ें, तो हम भी कुछ मैनेजमेंट आगे दूसरे सॉफ्टवेयर्स में मैनेजमेंट हैं, चीज़ें हैं, तो उसमें अपनी चीज़ों को कन्वर्टेड कर रहे हैं डे बाय डे। सो बस इस तरह की बाकी सर्विसेज हमारी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, डिज़ाइनिंग के हवाले से सारी सर्विसेज हैं, सो वो हम प्रोवाइड करते हैं। अब तो पहले हम DHA थे, अब ओवरऑल कराची माशाल्लाह हमने करवाना शुरू कर दिया। ये बताएं कि एक आर्किटेक्चर और एक बिल्डर एंड डेवलपर में क्या डिफरेंस है?
डिफरेंस ये है कि बिल्डर एंड डेवलपर्स जो होते हैं बेसिकली वो अपने ही प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसी पे फिर वो जो उनकी सेल परचेज होती है वो होती है। आर्किटेक्चरल फर्म जो होती है उसमें बेसिकली वो उसको डिज़ाइंस वगैरह करना, चीज़ें करना, तो वो उसका बस दोनों के डोमेन में ये फ़र्क है कि बिल्डर की जो ये चीज़ होती है आर्किटेक्ट उसको डिज़ाइन करता है, सारी चीज़ें उसकी जितनी कंसल्टेंसी होती हैं अदरवाइज और भी चीज़ें होती हैं, तो बस जस्ट वो ये दोनों काम आप एक वन विंडो सोल्यूशन में कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हमने इसको वन विंडो सोल्यूशन में सारे काम किए। क्या बात है नाज़रीन, जो अपने अच्छे घर और बिल्डिंग बनाना चाहते हैं वो सर्विसेज फाउंडेशन पहली फुर्सत में राब्ता करें। शाहरुख भाई, करियर का आगाज इसी फील्ड में किया या इसके अलावा भी कुछ करते थे? फील्ड में किया था, फिर वो कुछ अट्रैक्शंस इस तरफ ज़्यादा थी कंस्ट्रक्शन की तरफ। जब दुबई सर्वे किया तो वहाँ पे बड़ा अच्छा लगा, तो आने के बाद बस इसी को फिर अवेल किया और इसमें ही इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने विन कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। करंट इकोनॉमिक सिचुएशन में कंस्ट्रक्शन फील्ड में क्या स्कोप दिख रहे हैं? बस होप है कि इंशाल्लाह अच्छा हो जाए वक्त के साथ साथ। अच्छा, एक तो है होप और एक है स्कोप। स्कोप क्या है? स्कोप तो बहुत अच्छा है, लाजमी सी बात है। अगर आप ओवरऑल काउंट करें तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपकी सबसे बड़ी मईशत जो है वो प्रॉपर्टी चलाती है। और इस वक्त वही सबसे आपकी जो है डाउनफॉल की तरफ है, आपकी प्रॉपर्टी चीज़ें मामलात वो सारे डिस्टर्ब हैं। सो बस होप है कि जब तक स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं आ सकती जब तक तो कोई भी बिजनेस है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं और भी किसी बिजनेस में इस वक्त अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल कोई स्कोप्स अच्छे नहीं है। कितने लोग बाहर ट्रैवल कर चुके हैं, बाहर बिजनेस कर चुके हैं। सो बस उम्मीद पे दुनिया कायम है। स्कोप्स तो प्रॉपर्टी में बहुत अच्छे है, प्रॉपर्टी से अच्छा मैं नहीं समझता कोई बिजनेस है, बट लेट्स सी। लेकिन ये होप है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात अच्छे कर दे इंशाल्लाह, ताकि हर काम अच्छा हो। इंशाल्लाह बिल्कुल दुआ है और अल्लाह से दुआ है कि उठते बैठते, क्योंकि हाजी साहब ने बताया ये सोना उगलने वाली मिट्टी पे हम बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा फिर उगलेगी और फिर चलेंगे, कोई मसला नहीं है। सारी चीजें बता दें। कभी इन्होंने एक कब्रिस्तान का तज़किरा कर दिया ना तो एक लंबी दास्तान है। बता हाजी साहब से तो है ना ताल्लुकात रहे, तो बस इस तरह वाला वाकया आपको याद होगा, आपने सुनाया था एक दफा। तो हाजी साहब से भी तज़किरा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। शाहरुख भाई हमारे साथ हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और हमारे बड़े मोअज़्ज़िज़ और प्यारी शख्सियत शाहरुख भाई के वालिद साहब जनाब रईस अहमद साहब हमारे साथ इस खूबसूरत नशरियात में आज हमारा हिस्सा है। आइए एक बार अंकल को भी वेलकम करते हैं और कुछ गुफ्तगू भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अच्छा लग रहा है आज अनवार रमज़ान का? माशाल्लाह। आपकी क्या मसरूफियात होती हैं रमज़ान में? रमज़ान में हमारी मसरूफियात ये होती हैं कि मैं काम नहीं करता रमज़ान में, वर्कशॉप बिल्कुल नहीं जाता। फिर तो मसरूफियात ही नहीं है कोई। नहीं, जो ये दीनी मसरूफियात तो है ना, नमाज रोज़ा तरावी ये तो है ना, ये भी है। मतलब रमज़ान में मैंने कोई काम नहीं करना है, कोई काम नहीं करता रमज़ान में, सिर्फ इबादत बस। इबादत, क्या बात है। रोज़ा नमाज तरावी बस ये। फार्मिंग के काम की, अच्छा फार्मिंग के काम में बड़ी अभी थी। वाह, तो ये काम जो बंद कर देते हैं रमज़ान में, जो है वर्कशॉप बंद नहीं होता है, लड़के जाते हैं रात में नाइट में काम करते हैं, दिन में रोज़ा रखते हैं। अच्छा, मैं नहीं जाता। अच्छा, वर्कशॉप में आप क्या खिदमत अंजाम देते हैं? कोई गाड़ियाँ बनाते हैं, कोई ट्रक बनाते हैं? हम उसमें आप वर्कशॉप में हम लोग ये काम अंजाम देते हैं कि गाड़ियाँ अल्ट्रेशन करते हैं हम लोग। जैसे ऑल्ट्रेशन अगर कहा जा सकता है कि अगर एक पुरानी स्क्रैप गाड़ी आपको लाके दी जाए तो आप उसको न्यू मॉडल कर सकते हैं? हाँ, नई मॉडल हो जाएगी। और उसका जैसे इंजन बदली करना है, गेयर दूसरा डालना है, इंजन जो है हाई स्पीड वाले डालने हैं, ये सारा काम हम लोग अल्ट्रेशन वाला करते हैं। जैसे रेसिंग में गाड़ियाँ लेते हैं, सही है, जो रेसिंग गाड़ियाँ वो बनाते हैं। जीपें ज़्यादा, हमारा काम जीप का है। अच्छा, जीपें ज़्यादा बनाते हैं। आपने भी वो गाड़ी तो नहीं बनाई थी? अभी एक किसी ने पीछे कार थी और जब आगे जाके देखा तो बाइक थी। वो तो बनाते हैं लोग, ये बना सकते हैं भी अब। तो क्या हुआ, कोई मसला थोड़ी है। क्या बात है, क्या बात है। तो क्या एक गधा बांध दो, बाइक नहीं लगा। और इनके रईस अंकल के बारे में सुना कि इन्होंने बहुत ज्यादा खिदमत टेक्निकल हवाले से बांग्लादेश में भी दी है। गोल्फ कार अपनी डिजाइन की थी वहाँ। हाँ, गोल्फ कार। क्या बात है। कितना टाइम लगा था उसमें? 3 साल वहाँ पे। नहीं, उसमें तो महीना भी नहीं लगा कार बनाने में। क्या बात। बैटरी वाली गोल्फ कार जो है ना, बैटरी वाली। और ये किस सन की बात है? ये 17 की, सन 2000। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे। सबसे बड़ी कंपनी है बांग्लादेश की, रनर ग्रुप के नाम से ना, रनर के नाम से सबसे बड़ी कंपनी है बांग्लादेश की। हाँ। उनके मतलब गैस भी उनका है, ट्रैक्टर भी उनके हैं, बसें भी उनकी है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। क्या बात है, क्या बात है। वाह, 3 साल उनके साथ काम किया। हाँ, चले रईस अंकल के साथ भी हमारे साथ जुड़ा रहेगा और आज हमारे साथ मौजूद हैं
जिस तरह से हमने अभी एक कलाम सुना था, मैं चाहूँगा कि इस ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए, और मैं रिक्वेस्ट करूँ मोइन आलम करीम साहब से, मोइन भाई कोई अपना जो आप अक्सर व बेशतर मशहूर ज़माने कलाम पेश करते हैं, कोई कलाम सुनाएं। बिस्मिल्लाह। दुआ पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला। झूम कर कह रही है ये बादे सबा, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी। छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं। और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं। सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। भाई वाह वाह, क्या खूबसूरत बात, क्या खूबसूरत अदायगी, क्या खूबसूरत कलाम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। बहुत खूबसूरत अंदाज में मोइन आलम करीमी साहब नाते मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। अब मैं चाहूँगा कि हम जानें, हमारे साथ हाजी चंजेब खान सवाती साहब मौजूद हैं, क्योंकि ये समाजी सरगर्मियों में भी बड़ा नज़र आते हैं, इसके अलावा सियासत में भी नज़र आते हैं
और कई मैं चीज़ों में देखता हूँ चंजेब भाई कि आप सियासत और कारोबारी हवाले से हटकर एनजीओज़ के साथ भी फंड डोनेशंस करते हुए नज़र आते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं ये सब? अल्लाह पाक मैनेज करता है। असल में किसी भी चीज़ का आप देखें, अमल का दारो मदार जो है वो नीयत पर होता है। क्या बात है। हाँ, एक अच्छा इंसान एक अच्छी सोच के साथ अल्लाह तबारक व तआला से जो कुछ भी अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए मांगता है अल्लाह उसको अता कर देता है। बेशक ऐसा ही। बहुत सारी एनजीओज़ ऐसी हैं कि जो मतलब हमारे डॉक्टर अदरीस साहब हैं, खल्क़े खुदा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है एक, चूँकि मेरा हज़ारे से ताल्लुक़ है तो हमारी एक हज़ारा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, तो हम मतलब ये कराची से रन होती है या हज़ारा से? नहीं, यहीं पर है। यहीं पर हैं। नईम अवान साहब जो हैं उसके सदर हैं। हाँ, नईम अवान भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिम्मत और इस्तिकामत अता फरमाए। बहुत अच्छी खिदमत इंसानियत में भी दर्ज देते हैं और लोगों का साथ भी देते हैं। तो असल में बात यह है कि कुछ दोस्त आप जब जुड़ते हैं ना तो आपकी सोच के साथ फिर आपकी सोच के लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, ना मैं अकेला इतना कर सकता हूँ। ये अल्लाह पाक का करम है कि किसी को कुछ कह देते हैं तो किसी का भला हो जाता है। रमज़ान से पहले मतलब 2-3 दिन पहले जो है हम उसको राशन की तकसीम करते हैं। 400-500 घर जो है वहाँ तक हम लोग पहुँचाते हैं। क्या बात, घरों तक पहुँचाते हैं। खुद आ जाते हैं, फिर कुछ अजाफी हो जाते हैं तो वो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो करता है। बेशक है, सही। दोस्त अहबाब ऐसे हैं। असल में बात ये कि आपकी शनाख्त आपका कारोबार है या आपका किरदार है। कारोबार तो हर आदमी कर रहा है, हर कोई करता है। मसला ये है कि किरदार कहाँ है। किरदार कहाँ है। तो ये एक अल्लाह तबारक व तआला का, मेरी माँ बाप की दुआओं का, मेरे बहन भाई, मेरे अहलो अयाल, मेरी बीवी, मेरे बच्चों का, मेरे चाहने वालों का, ये जो अल्लाह पाक ने मुझे इजाफी सांसें दी हुई हैं, तो इनके पीछे उन लोगों की दुआएं हैं। मेरे जो हल्के की अवाम है उनकी दुआएं हैं। बेशक ऐसा ही है। और सियासत में भी हमेशा कोशिश ये की है कि खिदमत बेसिकली जो है, अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबी में बैठकर सियासत ही की है। अगर दीन से सियासत को निकाल दें तो चंगेजी रह जाती है, बादशाहत रह जाती है। तो मेरे नबी ने मिंबर रसूल पर बैठकर तरबियत भी की उन लोगों की को जो जिंदा अपनी बेटियों को गाड़ देते थे। अल्लाह अल्लाह। उन जाहल जपट बधुओं की भी जो है वो तरबियत की, और ये तरबियत ही थी। ये तरबियत ही थी कि जो उन्होंने दुनिया को फतह किया ईमान की ताकत के साथ और नबी की दी हुई तरबियत के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस तरबियत को लेकर चलते हैं, लोग मानते हैं, लोग सुनते हैं। क्या बात है। कोशिश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाथ से भलाई के काम करें, और ये उसका रहम है, हमारा कमाल नहीं है। देखिए आम फहम में लोग ये समझते हैं कि यार नमाज कल पढ़ लेंगे, ऐसे ही होता है, परसों पढ़ लेंगे, कोताही करते हैं, मस्जिद में चले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला जिसको तौफीक देता है तो वो अपने घर में बुलाता है। वाह 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 वाह। आप बिन बुलाए किसी के घर आज चले जाएं तो अगला कहता है यार फोन करके तो आते आजकल। तो वो तो 5 टाइम जो है वो आपको सदा लगा रहा है कि आ जाए मेरे घर में, क्या आ जाए मेरे घर में। यही पनाह की जगह है। क्या बात है, क्या बात है। यही पनाह की जगह है, यही कुरान है, ये तेरे लिए हदायत के लिए उतारा गया है। और जब आप इस माशरे में हदायत की बात करते हैं तो ये एक बात याद रखें कि हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, इस दौर में वो एक बहुत खूबसूरत शेर किसी शायर ने कहा है कि मन का घाव भर जाता है लेकिन इंसान मर जाता है। हाय मन का घाव भर जाता है लेकिन इंसान मर जाता है। सच कहना बहुत मुश्किल है, सच कहने से सड़ जाता है भाई। आजकल तो यही है। आजकल तो ये है कि उस दौर में भी आपको तो दीन सिखाता है कि कलमा हक वहां पर कहना है। हर इंसान के लिए 2 जहाद हैं।
जहाद सगीरा है ये जो हमारी अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत करते हैं, हमारे बॉर्डरों की, हमारे हर मामलात में, ये जहाद सगीरा है। जहाद कबीरा क्या है कि आप माशरे के अंदर बैठकर हक और सच की बात करें और अपना किरदार पेश करें। क्या बात है भाई, वाह। उस पे आप पे इल्जाम भी आएगा, तोहमत भी लगेगी, आपके ऊपर जुल्म ज्यादती भी होगी, मगर आपने जब ये जो हु होती है ना अंदर, अल्लाह हु, ये जिसके अंदर समा जाए तो फिर खुदा के अलावा उसको किसी का खौफ नहीं। क्या बात है, वाह भाई वाह। चंदेब भाई बहुत बहुत अच्छी दीनी तालीमात भी दी, समाजी तालीमात भी दी चंदेब भाई ने, और इसके अलावा खिदमत इंसानियत के हवाले से भी बड़ी प्यारी तालीमात दी चंदेब भाई। कबल इसके कि हम ब्रेक की जानिब बढ़ें, हमारे नाज़रीन को हमने लेके चलना है आज YBC कैटर्स किचन में, और देखेंगे हम कि शेफ़ हमारी क्या बना रही हैं उस किचन में। तो मैं इजाज़त चाहूँगा और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चंदेब भाई, आज इतनी खूबसूरत बातें आपसे सीखने को मिली और इतना कुछ जानने को मिला हमें, तो आपका तशरीफ़ लाने के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, हमारे शेफ़ को देखने के लिए और वो क्या बनाने लगे हैं उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, और मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अनवार रमज़ान सहर नशरियात में। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं YBC कैटर्स किचन, और YBC कैटर्स किचन में आज जो हमारी शान और शौकत और मज़ेदार खाने बनाने लगी हैं वो हैं शेफ़ सनिया। शेफ़ सनिया, आइए वेलकम करते हैं शेफ़ सनिया को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज बहुत शुक्रिया आप आई और इतनी ज़बरदस्त तैयारी के साथ आई, और आज तैयार भी होकर आई हैं। मैं देख रहा हूँ पहली शेफ देख रहा हूँ माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त मेकअप शेकअप करके आई हैं, मुकम्मल तैयारी कर दें। शेफ क्या बनाने लगे हम? आज हम लोग बना रहे हैं चिकन कढ़ाई, कीमा कढ़ाई, चिकन कीमा कढ़ाई, यस, और पोटैटो मिनी बर्गर बना रहे हैं एंड स्ट्रॉबेरी शेक। चिकन कीमा कढ़ाई, पोटैटो मिनी बर्गर, यस, ओके, और स्ट्रॉबेरी शेक। वाह भाई वाह, जबरदस्त होने वाली है सहरी और मजा आने वाला है हमें। तो मैं चाहूँगा बताएं हमारे नाजरीन को कि क्या रेसिपी है और क्या तरीक़ेकार है। कोई ख़वातीन घर में बासानी बनाना चाहती हैं और अपने शोहरों को खुश करना चाहती हैं, बच्चों को मज़े मज़े के खाने पकवान बना के खिलाने चाहिए, तो क्या आसानी है उनके लिए? क्विक रेसिपी, ये तो बहुत ही जल्दी सहरी के लिए। इसमें मैंने ये किया है, सबसे पहले ऑयल लिया, इसमें मैंने करी लीव्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ग्रीन चिली, इन सबको सौते किया। देन उसके बाद मैंने इसमें कीमा डाल दिया, कीमा को 1 से 2 मिनट फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर कर दिया हाफ कट करके, तकरीबन 5 to 6 टमाटर। जब सॉफ्ट हो गए उसके छिलके उतार लिए। देन अब तक ये मतलब इसके बाद इसको भूनना है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, स्पाइसेस भी ऐड करेंगे इस स्टेज पे। वाह भाई वाह, जबरदस्त। बहुत ज्यादा स्पाइसेस नहीं जाते इसमें। अच्छा, सॉफ्ट रखते हैं, मतलब कम। मिर्चें तो वैसे भी कम ही खानी चाहिए, स्पाइस तो कम ही रखना चाहिए। कम मिर्च वाला बनाऊं? नहीं, आप सही बनाने, हम तो कराची के बच्चे हैं, जो खिलाएंगे और जितना कम। वो खाना क्या जिसमें मिर्चें ना हो? नहीं, वो खाने ही क्या हो जिसमें स्पाइस ना हो, और खाने के बाद आप नहीं खाने, ये आवाज आनी चाहिए भाई। हल्दी, बस 3 चीजें इसमें जाएंगी, नमक, हल्दी, मिर्चें और हल्दी। जी, नमक, हल्दी और मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें, नमक एंड हल्दी, और ऑयल भी तो जाती है। ऑयल तो चला गया ना? अच्छा, ऑयल चले गया, पहले चला गया। इनको बस हम 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। ऑयल लेस खाना है, मैं देख रहा हूँ। और मैं बताता चलूँ नाज़रीन, आज इस YBC कैटर्स किचन को सजाने में हमारे YBC ब्रांड का किरदार है, और इसके साथ जिन ब्रांड्स का हमें साथ हासिल है वो हैं ग्रोथ सिक्योरिटी रन करते हैं हमारे शाहिद भोबी साहब, बड़े अच्छे समाजी और हमारे प्यारे दोस्त, मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। UC यूनाइटेड कैटरिंग, मुंबई लाइट हाउस, कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर, कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर, अल्ताफ ताई बिल्डर्स एंड डेवलपर, गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज, अबू हाशिर परफ्यूम्स, याया कैटरिंग, ड्रीम्स ट्रैवल एंड टूर्स, अलमंजर कैफे, उजैर शाहिद ब्राइडल, दादाबाई ग्रुप ऑफ कंपनीज, HN वेलनेस, अवान लिबास,
तस्नीम सदफ, WCI स्टूडियो, आरिफ हबीब कमोडिटीज़, अली नोवेल ग्रुप, रैप एंड रेबिन के आप ज़बरदस्त खजूरें खा सकते हैं। एलमट खजूर और कई ड्राई फ्रूट्स की डालकर दे रहे हैं, और जो लोग इसको अच्छी खजूर को खाना चाहते हैं वो इनके रैप एंड रेबिन के पेजेस पे जाके ऑनलाइन इसको मंगवा सकते हैं और खा सकते हैं। एलिट वॉक वार्डरोब और इसके अलावा जेड डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क, इलियास सलून, स्प्लेंडर इवेंट्स सर्विसेज फाउंडेशन, अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग नेटवर्क, गिफ्ट टेबल्स और कराची के जायका हलीम। कराची के जायका हलीम की ये खास बात है कि वो रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड ऑफर दे रहे हैं अपनी तीनों ब्रांचेस में, जो कि 2 कोरंगी में वाक़ हैं, 2 लांडी में वाक़ हैं और 1 कोरंगी में वाक़ है। तो जाएं और मज़े के ज़बरदस्त पकवान खाएं। तो आज अब हम खाने लगे हैं, बल्कि तैयारी की जानिब रवा दवा है हमारे शेफ़ के, जो चिकन कीमा कढ़ाई बना रही हैं भाई। और आपने कढ़ाई तो बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन आपने चिकन कीमा कढ़ाई नहीं खाई होगी भाई। आपने खाई है पहले इससे? आज खाऊंगा। चले हम दूसरी रेसिपी करते हैं। हाँ। इसमें हम डालेंगे कुटी हुई मिर्चें, हाफ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम ज्यादा। सही है। 1/4 हल्दी, हाफ टी स्पून सॉल्ट, सही, हाफ टी स्पून ग्रीन चिली, जबरदस्त। ये भी आप स्पाइसेस ऑल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ओके ओके। चिकन पाउडर हाफ टी स्पून, ओके। चाट मसाला हाफ चाट मसाला, आहा क्या बात है भाई, वाह। एंड ब्लैक पेपर, वाह। 1 टीस्पून। अच्छा, मुझे ये आलू का पेस्ट तो नजर आ रहा है शेफ, हमें बन नजर नहीं आ रहे, जो इतने बड़े बन, उफ, मिनी, वाह, इसका नाम इसको कहते हैं मिनी बन। देख रहे हैं आप, साइज देख रहे हैं, मिनी नाम ही इन मिनी बन्स के लिए बनाया भाई, वाह। इसको हम बना के स्टिक्स में हम इसको अच्छा स्टिक्स में यस लगाएंगे, देन हम इसको फ्राई करेंगे अंडे एंड ब्रेड क्रम्ब में कोट करके। अच्छा जबरदस्त भाई, वाह भाई, मजा आने वाला है। मिनी हमें पोटैटो बर्गर हैंड से कर लूं? हैंड से वैसे बहुत अच्छे मिक्स होते हैं पोटैटो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके हाथों में मिर्ची ना लगे तो आप बिल्कुल करने इसमें, वरना होता है ना जब हाथों से करने से टेस्ट भी एक डेवलप होता है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है भाई, वाह। और मेहनत भी ज़्यादा लगती है, क्या बात है। कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, और अगर मिल जाए तो हाँ मिल जाए तो वो खुशनसीबी है भाई। ये बात है, ये बात है। हाँ, प्याज तैयार हो गया है, और अब मैं लगाऊं इसमें ये बन अभी लगाना शुरू करें। पहले इसकी पेटी बनाएंगे, छोटी सी पेटी बनेगी, देन हम इसको सेंटर में रखेंगे, फिर कवर करेंगे जैसे हम बर्गर बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से। अच्छा अच्छा, ओके ओके। पहले पेटी बनेगी छोटी सी, फिर बर्गर बनने की कंडीशन में आएगा, फिर बर्गर बन जाएगा, और फिर हम खाएंगे और आप देखेंगे। इसकी रेसिपी मेरे YouTube चैनल पर भी है, सन्यास फूड मेरे चैनल का नेम है, आप लोग जाके जरूर देख सकते हैं। वाह भाई वाह, सन्यास फूड को ना सिर्फ देखें बल्कि मजे के खाने ऑर्डर करें, और उन होम डिलीवरी करवाती हैं? जी होम डिलीवरी सिखा, मेरा चैनल भी है YouTube पे, रेसिपी सिखाती हैं। वाह भाई वाह। जो खवातीन इनकी शागिर्दी में आना चाहती हैं वो फौरन से जुड़ जाए और इनके चैनल पे जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलग से होते हैं, लेकिन करें, ऐसा नहीं, हमारी मेहमान है। वाह। नमक मेरा टेस्ट कर लेते हैं। हाँ ओके, थोड़ा सा लेना है। हाँ। और छोटी सी पेटी बनानी है। छोटी सी पेटी बन गई है भाई, वाह। एक ऊपर रखना है इसके, एक ऊपर रखना है और एक नीचे, थोड़ा सा बड़ा है। वाह वाह। आप उसके हिसाब से मैनेज कर लें। इसका साइज भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बड़ा चाहिए, लेकिन साइज यही अच्छा लगता है। बिल्कुल साइज वही अच्छा, जो मिनी नाम आए तो हर चीज मिनी। इस तरीके से आपने इसको हल्का हल्का सा प्रेस भी करना है ताकि ये सेट हो जाए। क्या जबरदस्त स्टिक, इसमें आपने इसको रो देना है। ओके। इस तरीके से हम 3 बनाते हैं, अभी हमने 1 बनाया। सही है, अब 3 बनेंगे। ये भी ठीक है। चलें अब आप बना सकते हैं। अच्छा अब मैं बना सकता हूँ। अब मैं शेफ़ की हेल्प करवाता हूँ, और पहले हम इसमें स्टिक लेंगे। नहीं, स्टिक में हम बाद में अच्छा स्टिक में बाद में लगाएंगे, सॉरी। पहले तो हम पेटी बनाएंगे। ओके चलें जी, हम पेटी बनाने लगे हैं शेफ़ के साथ मिलकर, और ज़िंदगी में पहला तजुर्बा, वो भी लाइव स्क्रीन पे शेफ़ सनिया के साथ। देखते हैं कि तजुर्बा
कहाँ तक कारामद होता है और हम इस पेटी को बनाकर कहाँ तक पहुँचाते हैं। लगा दिए। वाह भाई, 2 इन्होंने लगा लिए और मेरे अभी फर्स्ट चल रहा है एक्सपीरियंस। ये मैंने भी अपनी पेटी तकरीबन करी। इसको प्रेस करें, इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए, ना बाहर निकलना चाहिए। काम देखें प्रॉपर होना चाहिए। काम प्रॉपर होना चाहिए। मेरे काम होगा प्रॉपर तो आपको खाने में मजा आएगा, दिखने में भी मजा आएगा। दिखने भी मजा आएगा, दिखेगा अच्छा तो खाने में भी अच्छा होगा। वाह भाई, ये देखिए ये हमारी रेडी हो गई। ये रेडी हो गई। अब हम इसको पहले अंडे में कोट करेंगे। अंडे में कोट करेंगे, सही करेंगे। और ये मैंने भी कोट कर ली। ये पहली शेफ में आप देख सकते हैं नाज़रीन, जबरदस्त अंदाज में ये हो गई है। देन हमने इसको ब्रेड क्रम्ब कर लिया। ये देखिए वाह, रेडी। हाँ रेडी। अब ये बस अब हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा फ्राई भी करेंगे, चले फ्राई की जाने पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और ख़वातीन ने देखना भी है, हमारे साथ जुड़े भी रहना है, हमारे भाइयों ने भी जुड़े रहना है जो घर पे शरीफ मर्द हज़रात खाना बनाते हैं और ख़वातीन जो उनको पका के खिलाती हैं, उन्हें लाजमी देखना है और जुड़े रहना है और जानना है कि कीमा चिकन कढ़ाई कैसे बनती है और ये मिनी बर्गर, मिनी पोटैटो बर्गर कैसे बनते हैं और स्ट्रॉबेरी शेक अगर आप अपने घर में अच्छे और मज़े का बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह से बना सकते हैं। कीमा हमारा बस तकरीबन डन है। कीमा तो डन हो गया बिल्कुल। अभी आपको दिखाते हैं इसका चेहरा। और ये मिनी पोटैटो बर्गर भी ज़बरदस्त अंदाज में रेडी हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि शेफ़ सनिया के बाद आपके पेश नज़र हैं शेफ़ जैद अख्तर साहब। ये देखिए लास्ट में हमने इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट, हाफ टी स्पून साबुत धनिया और हाफ टी स्पून जीरा, इसको मैंने ड्राई रोस्ट करके क्रश कर लिया था। सही है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छी इससे फ्लेवर आपका आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। खुशबू बहुत अच्छी आती है, अभी भी आ रही है, अभी भी आ रही है। अच्छा थोड़ी सी हम इसमें सूखी मेथी भी ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून सूखी मेथी भी ऐड होगी। वाह भाई वाह, देख रहे हैं नाजरीन आप लोग कितने ज़बरदस्त और मेहनत से शेफ़ ज़ैद अख्तर आज मिनी पोटैटो बर्गर बना रहे हैं। और मेरी टीम के देखने वाले जो हमारे यहाँ पे चैनल पे टीम है ना हमारी, वो उनको आज पता चल बिल्कुल। और मैं देख रहा हूँ हमारे लाइक कमेंट्स के थ्रू लोगों की पसंदीदगी का आप लोग इजहार कर रहे हैं और हमें मुसलसल कमेंट्स मौजूद हो रहे हैं कि अब रमज़ान के बाद पेश नज़र आप देख सकेंगे शेफ़ ज़ैद अख्तर के किचन को। शेफ़ छुट्टी आपकी, चलें। शेफ़ बहुत मेहनत से मैं देख रहा हूँ तैयारी करके आई हैं और बनाए जा रही हैं खाने। शेफ़ स्ट्रॉबेरी शेक की जानी बढ़े, मैं समझ पढ़ते हैं। एक और ये बना लूँ फिर। ये बन गया। अरे आपके लिए ही तो आज शेफ़ ज़ैद अख्तर आज यहाँ पे आए हैं। ये लें एक और ये लें 2। एक और बनाइए। एक और बिल्कुल बनाते हैं। गुड जॉब। वाह देखा, अच्छे बना लिए भाई। वाह तमाम मर्द हजरात के लिए मोटिवेशन है। देख लें जब कुछ नहीं मिले तो आपने लेने छोटे छोटे से बन और सिंपल आपने बना लेना, और सिंपल से बिल्कुल इजी एक्सेस। वाह भाई वाह। ये नहीं भाई, ये मेरे हो गए 2 बर्गर रेडी। चलें जी, तीसरा हो गया। 3 डन। क्या बात है, क्या बात है। 3 हाथ गंदे किए बिना आपने ब्रेड क्रम्ब को ऐसे लगाना है। क्या बात है, ये भी अच्छी चीज़ सिखा दी। शेफ़ मैं चाहूँगा कि हम स्ट्रॉबेरी शेक की जानिब बढ़े क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और मुकाबला है सख्त और हमारे देखने वाले नाज़रीन को जल्दी देखना है और जानना है और उनको सहरी भी करनी है और हमें भी सहरी करनी है क्योंकि इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और YBC कैटर्स किचन महक रहा है खुशबुओं से। भाई आज शेफ़ सनिया की रेसिपीज से बड़ा अहम किरदार है। ब्लेंडर चाहिए होगा, जूसर ब्लेंडर। हाँ जूसर ब्लेंडर। तो नाजरीन मैं जूसर ब्लेंडर, ये जूसर ब्लेंडर भी आ गया। वाह ये आ गया जूसर ब्लेंडर और वो रहा जूसर, ये रहा जूसर और यही ऐड कर देते हैं पहले।
मुझे नहीं जूसर ब्लेंडर कहाँ गया? YBC कैटर्स किचन में से जूसर ब्लेंडर खो गया। स्ट्रॉबेरी ऐड कर देंगे। सब कुछ मिल रहा है, सिर्फ एक जूसर ब्लेंडर की तलाश है। ये आ गया जूसर ये आ गया जूसर। चलें भाई, अच्छा, इसी में बनेगा आज, इसी में बनेगा और इसी में बनेगा, इसी में पकेगा और इसी में हम शुरू हो जाएंगे। चलेंगे, मिल्क ऐड कर देंगे। शुगर होगी थोड़ी सी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शुगर इसमें मैं चाहता हूँ आज हम बिना शुगर के बनाएं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी इतनी मीठी होती है और शुगर से बचना भी चाहिए। और इसके स्विच भी तो लगाना पड़ेगा जूसर ब्लेंडर का। ये देखें, ये जूसर भी रेडी है। YBC कैटर्स किचन आज बनाने लगा है स्ट्रॉबेरी शेक और हम भरने लगे सहरी करने की जानिब, क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी शेक भी रेडी है और मिनी पोटैटोज बर्गर भी रेडी है और मज़ेदार चिकन कढ़ाई कीमा। मज़ा आ गया। अब तो मैं जाने लगा हूँ सहरी करने के लिए और आपने भी हमारे साथ जुड़े रहना है। हम मिलेंगे नई काविशों नए सेगमेंट के साथ। आप मुलाहिजा कर सकेंगे कुछ देर के बाद। रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अनवार रमज़ान सहर नशरियात में, क्योंकि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सहरी कर रहे हैं 11वें रोज़े के लिए और अशराए मग़फ़रत का सिलसिला रवां दवां है। और कहा जाता है कि इस अशरे में इस्तग़फ़ार का विर्द बुलंद करें और हर इंसान कहे कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, क्योंकि अल्लाह ताला को अपने बंदे की तौबा बहुत पसंद है। और अल्लाह ताला फरमाता है कोई मुझसे तौबा तलब करने वाला कि मैं उसकी तौबा को कबूल फरमाऊँ, है कोई मुझसे मग़फ़रत तलब करने वाला कि मैं उसकी मग़फ़रत को कबूल कर लूँ। अशराए रहमत, अशराए मग़फ़रत, अशराए जहन्नुम से निजात अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत महीना, बहुत ही खूबसूरत निस्बत से हम मुसलमानों को अता फरमाया है। तो नाज़रीन, इस महीने की खुशबू और बरकतें समेटें, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी ये इरशाद है कि वो शख्स बहुत बदकिस्मत है जिसने पूरे साल में रमज़ान को पाया और अपनी बख्शिश नहीं करवाई। तो इस महीने में ख़ास तौर पे कोशिश करें एक दूसरे की खिदमत करें, एक दूसरे के काम आएँ, क्योंकि खिदमत इंसानियत ही असल जीने का मकसद भी होना चाहिए। क्योंकि अपने लिए तो हम बहुत सारी अशियाएँ ख़रीद लेते हैं, जब देख रहे होते हैं कि अफ्तार का टाइम होने वाला होता है तो एक रश और एक हुजूम बाज़ारों की जानिब हमें नज़र आता है। अपने घरों में हम तरह तरह की अफ्तारियाँ करवाते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ढूंढें उन लोगों को जो लोग इस चीज़ से महरूम हैं। वो लोग आपके इर्द गिर्द और साथ रहने वाले भी हो सकते हैं। और जिस तरह से हम रमज़ान में बचे रहते हैं कीना, फसाद और फितनों से, इसी तरह से पूरे साल फितनों से हमें बचना है। और कहा जाता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दौर आएगा जब उसमें बैठने वाला खड़े रहने वाले से अपने आप को बेहतर समझेगा,
खड़े रहने वाला चलने वाले से बेहतर समझेगा और चलने वाला दौड़ने वाले से खुद को बेहतर समझेगा। तो कहा जाता है ये जो दौर होगा, जो इसमें झांकेगा ना, वो इसी फितने से अचानक रूह पर लेगा। क्योंकि कहा जाता है कि इस फितना बाजी के दौर से हमें बचना है। और इस वक्त कहा जाता है कि इस वक्त में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहां भी पनाह मिले वहीं पे जा बसें, ताकि दुनिया में फितनों से बचा जा सके। क्या बात है रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, जो कि हबीब खुदा बन के आए, दीन का रास्ता बताने के लिए रसूल खुदा बन के आए। क्या बात है मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। हमारे साथ मौजूद हैं आगाज़ से ही हमारे मेहमान गिरामी सर्विसेज फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब शाहरुख रईस साहब। शाहरुख भाई, एक बार आपको फिर वेलकम करते हैं और जानना मैं ये चाहूँगा कि हमारे देखने वाले नाज़रीन और सुनने वाले कानों को आप जैसी मोटिवेशन का एक मैसेज जाए, क्योंकि आजकल जो लोग नौजवान नस्ल ख़ास तौर पे एम्प्लॉयमेंट की जानिब रुजू करती हैं कि नौकरी, अच्छी नौकरी मिल जाए, तो उनके लिए नौकरी करना बेहतर है या कारोबार करना इस दौर में बेहतर है? सैयद भाई, कारोबार ज़्यादा बेहतर है नौकरी से, लेकिन स्टार्टअप जो है बेसिकली किसी भी चीज़ की कोई पहला स्टेप होता है तो वो है नौकरी, जहाँ से इंसान कोई तजुर्बा हासिल करता है। तो तजुर्बे के बाद, तजुर्बा लेने के बाद कुछ टाइम में तो मोटिवेशन यही है कि रिस्क लें, बिज़नेस करें, बिज़नेस की तरफ आएँ। तो मैसेज यही है, बिज़नेस ज़्यादा बेहतर है, मच बेटर देन एम्प्लॉयमेंट, बनिस्बत एम्प्लॉयमेंट के। बिल्कुल। लेकिन फर्स्ट स्टेप तो नौकरी है, वो भी ज़रूरी है, उसको नहीं कहा जा सकता कि वो ज़रूरी नहीं है। तो और ये भी कहा जाता है कि क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत की, बेशक तो तिजारत में बरकत है, तिजारत में बरकत है। क्या बात है, क्या बात है। शाहरुख भाई का भी सिलसिला साथ हमारे साथ जुड़ा रहेगा। नाज़रीन, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि अब हम मिन्हाज अक़ीदत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए अपने मेहमान गिरामी से कलाम की फरमाइश भी करेंगे। और मैं चाहूँगा एक से दो शेर मिलकर हम सब आका दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मिलकर पेश कर लेते हैं। और ये शाहरुख भाई मदीने की हाजिरी के हवाले से तज़किरा है, क्योंकि आप भी गुज़िश्ता अरसे में मदीना पाक में हाजिरी देते आए, अंकल आप भी तशरीफ़ लाए और मोइन भाई आप भी देख चुके हैं। तो जो मदीना जाना चाहता है वो इस बात को कहेगा कि हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्बे हैरा की तसे की वहीं रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्बे हैरा की तसे की वहीं रह गए, दिल वहीं रह गया, जा वहीं रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गए, दिल वहीं रह गया, जा वहीं रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गए। अल्लाह अल्लाह वहाँ का दुरूद
वहाँ का दुरूदुर सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूदुर क़याम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का को कैफ़े दवाम, ओ सलाते सुको आखिरी रह गई। यादें आते हैं हमको वो शामो सहर, वो सुकून दिलों जावा जो करम है, उन्हीं की आता है के कैफियत दिल रह गए, उन्हीं का करम है, उन्हीं की आता है के कैफियत नाज़रीन मैं बताता चलूँ, वैसे तो आज हमारे बड़ी खूबसूरत सना खान रसूल इस बज़म का, इस सहन नशरियात का हिस्सा हैं। आगाज़ से ही हमारे सैयद मुइन आलम करीमी साहब हमारी इस खूबसूरत सहन नशरियात में बतौर सीनियर नात ख़ां तशरीफ़ रखते हैं। मुइन भाई से भी कलाम हमें सुनना है, शाहरुख भाई, और बड़ी प्यारी सी एक हमारे और सना खान रसूल मौजूद हैं हमारे साथ, जिनका नाम है सैयदा शारका बतूल। अस्सलाम वालेकुम शारका, क्या हाल है आपकी? खैरियत सी हैं आप? कौन सा कलाम सुना रही हैं? हाँ 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 हाँ, क्या बात है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। और खुदा से दुआ है शहीद अमजद साबरी साहब के दर्जात को बुलंद से बुलंद फरमाएं। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुर्बत को ए नूर खुदा करना,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत प्यारे अंदाज में मुनाजात पेश कर रही थी कि ए सब्ज़े गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। और हर चाहने वाले आशिक रसूल की यही तमन्ना होती है और यही वो सहारा है जब बरोज़े जब वक्त नज़र आएगा ना, और जब इंसान को लाहद में उतारा जाएगा और जब मुनकिर नकीर हाजिर होंगे, तो सबसे पहला सवाल होगा कि मन रब्बू का, तेरा रब कौन था? मन दीनु का, तेरा दीन क्या था? फिर सवाल होगा मन कुंता तकून बेहक्की हाजिर रसूल, कि दुनिया में रसूल करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए क्या कहता था, क्या कहता है नहीं, क्योंकि उस टाइम तो हर कोई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात का ज़रिया बनने की ख्वाहिशमंद होगा। लेकिन जो लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं, उनसे आजिज़ी रखते हैं, तो वही लोग बख्शवाए जाएंगे। मोइन भाई क्या बात है। मैं चाहता हूँ इसी सिलसिले को आगे रवा दवा रखते हैं और हमारे सैयद मोइन आलम करीम साहब मौजूद हैं। मोइन भाई कोई कलाम सुनाएं, बिस्मिल्लाह। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, जैसे ही सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदर भटक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदर भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। ज़ैद भाई ऐसा हो जाए, हाँ ऐसे ही कि हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे।
दास्ताने सफर मुझको यूं मत सुना, दिल तड़प जाएगा, बात बढ़ जाएगी, मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, उनकी चश्मे करम को है इसकी खबर, किस मुसाफिर को है कितना शौक़े सफर, हमको इक़बाल जब भी इजाज़त मिली, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे मोइन आलम करीमी साहब। तो मोइन भाई से मज़ीद हम गुफ्तगू भी करेंगे और मैं जानना चाहूँगा मोइन भाई, आजकल के जो इतने हम क्योंकि उश्कान रसूल जितने हैं और उसी कसीर तादाद में हमारे नात खान भी मौजूद हैं, एक अच्छा नात खां होने के लिए उसके अंदर क्या स्पेशलिटी और क्या खूबियाँ होना ज़रूरी हैं? ज़ैद क्योंकि माशाल्लाह एक आपके साथ भी मेरा ताल्लुक़ रहा है और हमने एक साथ अरसा गुजारा है इस फील्ड के अंदर। बिल्कुल। तो आजकल के नात खानों में मैं जो सबसे ज़्यादा कमी देखता हूँ वो है अदब की, मैनर्स की, सीनियर्स का जो अदब है सबसे बढ़ के। मुझे अलहाज खुर्शीद अहमद रहमतुल्लाह अलैह की वो बात याद है कि मुझे स्टेज पे बैठना उन्होंने सिखाया था कि जब जंग अखबार की एक मरकज़ी सालाना महफ़िल नात हो रही थी और मैं जाकर स्टेज पर बैठा तो मुझे उन्होंने बुलाया, वो कहा मोइन आलम एक बात आपको बताऊं। मैंने कहा जी हुजूर फरमाइए। क्योंकि देखिए अदब करेंगे तो सीखने को मिलेगा। तो उन्होंने फरमाया कि मोइन आलम स्टेज पर हमेशा ऐसी जगह बैठना जहाँ से तुम्हें कोई उठाए ना। क्या बात है। तो अपनी जगह देखकर आप, मैं देखता हूँ अपनी जगह मुनासिब देखकर खुद आजकल सीनियर नात खां बैठा है, उसके आगे आके बच्चा आगे यूं बैठ गया। कम से देखो तो सही कौन अदब का तकाज़ा है। अदब बहुत बड़ी चीज़ है। अदब के लिए तो मैं ये बात कहना चाहूँगा, शाहरुख भाई आप भी सुनिएगा। एक जगह मैंने लिखा हुआ ये देखा और मैंने खुद भी पढ़ा, इल्म की किताब की बात हो रही थी। इल्म की किताब के पहले सफ़े पर, पहली लाइन पर पहला अल्फाज था अदब। तो अदब का तो ये तकाज़ा है, जब आप आलिम दीन बने, नात खां बने या दुनिया में इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टेक्नीशियन बने या कुछ भी बने, लेकिन उसमें जब तक आप अदब नहीं करेंगे अपने बड़ों का और अपने सीनियर्स का, तो जब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता इंसान। और ख़ास तौर पे ज़ैद मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए जूनियर से यही कहूँगा कि इस फील्ड में आप अगर यहाँ नात खानों की पज़ीराई देख के माशाल्लाह जिस तरह लोग आ रहे हैं ज़रूर आएँ, लेकिन साथ साथ अपनी तालीम जारी रखें। बिल्कुल ऐसे तालीम को जो ना वो ऐसा ना हो कि इस फील्ड में आप इतना बिजी हो जाएं कि आपकी तालीम डिस्टर्ब हो और आपको जो जाहिर सी बात एक वक्त आता है जब इंसान को उरूज मिलता है, एक वक्त आता है जब उसकी तालीम मुकम्मल होती है। तो हर चीज़ का एक वक्त है। बिल्कुल ऐसा ही। अब क्या है कि आप वक्त से पहले चाहते हो कि मुझे उरूज भी मिल जाए और फिर उस में इतना बिजी हो जाते हो आप कि आपकी तालीम पीछे रह जाती है। बिल्कुल। फिर जब वो अमली ज़िंदगी में आप दाखिल होते हो तो वहाँ पर आपको बड़ी मुश्किलात होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि मोबलिंग के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जॉब भी करता हूँ, साथ साथ महफिल-ए-नात भी करता हूँ, हुज़ूर की सनाखानी भी करता हूँ। तो इस तरह अपने आप को बिजी रखें, कोई ना कोई कारोबार करें, कोई ना कोई ऐसे अपनी साइड इनकम आपकी प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर हो जो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके दिल में लालच नहीं आती। फिर आप ये है कि आप अपने फाइनेंशियल तौर पे मुतमईन हो जाते हो, जहाँ मौका मिलता है और आप जाते हो और हुजूर की सनाखानी करते हो, दिल से करते हो। तो ज़रूर अपनी तालीम के साथ इस फील्ड में आएँ, तालीम को जारी रखें और दूसरा सीनियर्स का अदब लाज़मी उसको ना छोड़ें। बिल्कुल ऐसा ही है। मोइन भाई हमारे साथ एक और प्यारे से सनाखाने रसूल मौजूद हैं। मैं चाहूँगा इख्तिताम सहर में हम अपनी नाज़रीन से इजाज़त लेने से कबल पहले हमारे साथ सैयद
मुर्तज़ा अली साहब मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब, मैं चाहता हूँ 1-2 शेर की हाज़िरी आपकी भी हो जाए। बिस्मिल्लाह। चलें चलें, क्या बात है। बस मैं सिर्फ जैद भाई और शाहरुख भाई जो हमारे यहाँ पे गेस्ट हैं, हाँ, उनकी तवज्जो तलब। हाँ, रईस अंकल भी आज हमारे खास गेस्ट हैं, मोइन भाई भी हमारे खास गेस्ट हैं, शारका साहिबा भी हमारी। तो सबकी तलब चाहूँगा, क्योंकि जो कलाम मैं पढ़ रहा हूँ ना वो मेरे दादा जान का लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत कलाम है। इंशाल्लाह जब मैं शुरू करूँगा तो आप लोग खुद ही बताएंगे कि कलाम बहुत खूबसूरत है। फरमाते हैं, क्या बात है, बिस्मिल्लाह। कि खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में होए सी जुबान खुदा ना करे। और कहा खुदा शफाअत की बात महशर में, कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में। मेरा हबीब करे कोई दूसरा का वक्त है। तो ये मेरे दादा जान का शेर हम सब के लिए ये दुआ बन जाए। क्या बात फरमाते है, क्या बात है कि नबी के कदमों में जिस दम गुलाम का सर हो, नबी के कदमों से कह दो के एक लम्हा भी कज़ा ना करे, और शाऊर नात भी हो और जुबान भी हो अदीब। शाऊर अदा ना करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे। जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम मुबारक पेश कर रहे थे कि खुदा का ज़िक्र करें और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करें, ऐसी ज़ुबान खुदा ना करें। नाज़रीन, क्योंकि वक्त सहर का अख्तिताम भी होने लगा है और हमारे साथ हमारे प्यारे से मेहमान गिरामी भी मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा शुक्रिया अदा करूँगा हमारे जनाब सर्विसेज फाउंडेशन के चेयरमैन मौजूद रहे और हैं अभी हमारे साथ शाहरुख रईस साहब, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। जनाब रईस अहमद साहब, आपका आने का बहुत शुक्रिया। मोइन भाई, आप तशरीफ़ लाए, आपका आने का बहुत शुक्रिया। शारिका साहिबा, आपका आने का बहुत शुक्रिया। सैयद साहब, आपका आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कबल इसके के इख्तितामी वक्त के लिए हम बढ़ें, क्योंकि अशर मग़फ़िरत का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। आज से पूरे अशर मग़फ़िरत में हमने दुआएँ करनी है, इबादत करनी है और रियाज़तें करनी है। सूरह निसा की एक आयत में कहा जाता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स बुराई करे या अपने आप पर ज़्यादती करे,
फिर अल्लाह से माफ़ी भी तलब करे तो अल्लाह पाक माफ़ करने वाला है, अल्लाह पाक रहम करने वाला है। तो अल्लाह ताला से इस अशराए मग़फ़िरत में रहम की भीख मांगें। अल्लाह ताला गफ़ूर और रहीम है। वो रब 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, लेकिन मेरा रब उस 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो अपने रब के शुरू हों और इबादत करें, कुरान मजीद पढ़ें। रमज़ान महीना है मोहब्बतों को समेटने का, नेकियां कमाने का। तो अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे के साथ अच्छा रिएक्ट करने की, अच्छी तरह मिलने की तौफीक अता फ़रमाए, एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता फ़रमाए, खुशियाँ बिखेरने की, खुशियाँ कमाने की तौफीक अता फ़रमाए। और इस ख़याल और इस इजहार के साथ आपका मेज़बान आपसे चाहेगा इजाज़त। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इस खूबसूरत सहनशीयत और इख्तिताम रमज़ान तक हमारे तमाम ही सपोर्टिव पार्टनर जो ख़ास तौर पे ग्रोथ सिक्योरिटी के जनाब शाहिद बॉबी साहब हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे यूसी यूनाइटेड कैटरिंग सर्विस और दीगर ब्रांड्स हमारे यहाँ पे हिस्सा भी हैं, और मेहमानों के साथ हमारे गिफ्ट्स भी जाते हैं। शाहरुख रईस साहब सर्विसेज फाउंडेशन के भी गिफ्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हम तमाम गिफ्टिंग पार्टनर्स और सपोर्टिंग पार्टनर का बेइंतहा शुक्रगुज़ार हैं। और इस ख़याल और इस इजहार के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त कि आपने अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़, निगहबान।